हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 क्लास का हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखते चलिएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में कह रहा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कि ऑप्शन बी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कि ऑप्शन सी में महात्मा गांधी, कि ऑप्शन डी में डॉक्टर संपूर्णानंद। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है रामदेव सकपाल, कि ऑप्शन बी में रामजी सकपाल। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो बच्चों रामजी सकपाल नाम था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो जो आधुनिक समाज है बच्चों, वह कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रम विभाजन को, कि ऑप्शन बी में धन विभाजन को, कि ऑप्शन सी है जन विभाजन को, कि ऑप्शन डी में जाति विभाजन को। तो जो आधुनिक समाज है वह समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को वह आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। तो बच्चों जाति प्रथा है वह भारत में बेरोजगारी का कैसा कारण बना हुआ है। तो कैसा कारण बना हुआ है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्यक्ष, कि ऑप्शन बी में प्रमुख, कि ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, कि ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा है वह समाज में कैसा कारण बना हुआ है, तो यह बच्चों प्रत्यक्ष भी है और प्रमुख भी है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पांचवा प्रश्न है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है बच्चों, तो यह एक पत्रिका है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो यह बच्चों 1956 में दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट में जरूर लिखते चलिए। सातवां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है 14 अप्रैल 1988 को, कि ऑप्शन बी में कह रहा है 14 अप्रैल 1989 को, कि ऑप्शन सी कह रहा है कि 14 अप्रैल 1890, कि ऑप्शन डी कह रहा है 14 अप्रैल 1891। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है बच्चों, तो यह दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो भीमराव अंबेडकर जी की है। आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कि सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है जाति प्रथा, कि ऑप्शन बी में श्रम विभाजन, कि ऑप्शन सी में अणु बम, कि ऑप्शन डी में दूध और पानी। तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो सभ्य समाज की जो आवश्यकता है बच्चों वह श्रम विभाजन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जाति प्रथा नहीं है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए।
तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अंबेडकर जी थे वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि वे न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो अंबेडकर जी के चिंतन व रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? ऑप्शन ए में कह रहा है बुद्ध, कि ऑप्शन बी में कबीर, कि ऑप्शन सी में ज्योतिबा फुले, कि ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फुले भी थे, इनमें से सभी थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो जाति प्रथा, ये बच्चों यहाँ प्रथा होगा, तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह क्या है बच्चों? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह एक निबंध है, यानी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वह क्या है? तो एक निबंध है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो द कास्ट इन इंडिया, द अनचेबल्स, हु आर द और हु आर शूद्रास, ये जो सभी रचनाएं हैं वह सब के सब भीमराव अंबेडकर जी की है। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 16वां प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो जो आधुनिक सभ्य समाज है बच्चों वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि वह कार्य कुशलता के लिए मानता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो यह किस भाषण का संपादित अंश है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है वह बाबा के किस भाषण का संपादित अंश है? तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। 18वां प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो जो अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट है उसे किसे ने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो किसने किया था बच्चों? तो यह ललई सिंह यादव ने किया था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि अंबेडकर जी का जन्म किस परिवार में हुआ था बच्चों? ऑप्शन ए में कह रहा है ब्राह्मण, कि ऑप्शन बी में क्षत्रिय, कि ऑप्शन सी में दलित। तो किस परिवार में हुआ था बच्चों? तो दलित परिवार में हुआ था। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया था? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था बच्चों? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है रानी बाई, कि ऑप्शन बी में कुंती बाई, कि ऑप्शन सी में कह रहा है शीला बाई, कि ऑप्शन डी में भीमा बाई। तो भीमराव अंबेडकर जी के माता का क्या नाम था? तो भीमा बाई नाम था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो आप लोग याद रखिएगा कि 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सारे प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि यह सारे प्रश्न बच्चों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है बच्चों? तो यह जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि जातिवाद के पोषक नगण्य है, कि ऑप्शन सी में कह रहा है कि आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, कि ऑप्शन डी में कह रहा है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है।
तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 24वां प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए बच्चों, तो यह जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता का भाव होना चाहिए, उसे ही आदर्श समाज कहा जाता है। ये ऐसा लेखक के अनुसार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो जो लेखक है बच्चों, वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिए। तो किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। तो यह किनकी रचना है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि यह भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 27वां प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, लाभदायक है कि ऑप्शन बी में हानिकारक है कि ऑप्शन सी में अनुकूल है कि ऑप्शन डी में इनमें से सभी है। तो क्या है बच्चों, तो हानिकारक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 28वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था, तो बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यह बच्चों हल्का प्रश्न है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर। आप लोग वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।